नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया स्टॉक के बारे में और लगातार हम इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि स्टॉक में गिरावट रहेगी, पर स्टॉक गिर नहीं रहा दोस्तों। ये आप सोच रहे होंगे मैं 3 से 4 दिन से इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बना रहा है पर स्टॉक जो है स्टॉक गिरने का नाम नहीं ले रहा है। पर हमें इस स्टॉक के ऊपर डेली अपडेट देते रहना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक हमारा उस लेवल पर खड़ा है जहां पर स्टॉक में अगर वो लेवल ब्रेक होगा तो गिरावट जरूर आएगी। आज मार्केट पॉजिटिव भी था, पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट में पॉजिटिविटी होने के बावजूद भी ये स्टॉक हमारा जहाँ से ओपन हुआ वहां से हाई बनाया और वहां पर एक क्लोज हो गया जहां पर स्टॉक ने ओपनिंग किया था। तो 3 दिन से स्टॉक हमारे एक ही लेवल के अंदर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर देखिएगा तीनों लेवल अगर आप देखेंगे तो सेम टू सेम हमारी इन्वर्टेड हैमर बनी और ये टॉप पर बनी है, जैसे कि यहाँ पर बनी थी। और जब लो ब्रेकआउट हुआ तो कितनी बड़ी गिरावट आई। उसी तरह आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि इस कैंडल का लो ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए और अगर स्टॉक में गिरावट आएगी तो फिर स्टॉक का पहला सपोर्ट लेवल एक छोटा सा यहाँ पर है 15 रुपए 60 पैसे का और दूसरा सपोर्ट लेवल हमारा यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा जो लगभग हमारा 15 रुपए का है। और उसके बाद का लेवल देखेंगे तो हमारा है 14 रुपए 50 पैसे का। तो ये 2 से 3 सपोर्ट लेवल है। साथ ही स्टॉक अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बेसिस में स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। तो आपको क्या करना है कि स्टॉक का सपोर्ट लेवल तो जरूर लेकर के चलना ही चाहिए, क्योंकि हल्की फुल्की भी गिरावट आती है तो जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए लेवल्स वो जरूर काम आते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके ये सामने तीनों हाई लेवल्स और सपोर्ट लेवल जो बने थे वो मैंने यहाँ पर आपके साथ में शेयर कर दिए। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक इन तीनों में से एक का सपोर्ट जरूर लेगा। अब स्टॉक सपोर्ट लेगा कैसे? क्योंकि स्टॉक ने देखिएगा यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया और उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया। ये हाई बनाने के बाद गिरावट यहाँ तक आई और अब ऑब्वियसली स्टॉक को अप ट्रेंड में अगर कंटिन्यू रहना है तो स्टॉक हमारे लो को ऊपर बनाया, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब स्टॉक को फिर से फर्दर अगर कंटिन्यू अप ट्रेंड में रहना है तो इस लो के आसपास एटलीस्ट 15 रुपए के आसपास या अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 14.5 के आसपास का सपोर्ट लेवल या बनाना जरूरी है। क्योंकि अगर हमारा ये लेवल नहीं सपोर्ट लेता और स्टॉक यहाँ तक आ जाता तो फिर गिरावट ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि स्टॉक में ये जो गिरावट थी यहाँ जाकर के रुकी थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है सपोर्ट का, जो यहाँ से जितने दिन स्टॉक में रेड कैंडल बन रही थी लो बनता जा रहा था वो 2 दिन के अंदर कवर हो गया और स्टॉक यहाँ जाकर के हमारा इस कैंडल के लो के पास स्टॉक ने टारगेट दिया, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो इसलिए अब ये लेवल्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टॉक ओपनिंग बहुत अच्छे से करता है, ऊपर भी जाता है, पर सेलर इतने हावी हो गए कि स्टॉक को हमारे इस लेवल के ऊपर जाने नहीं दे रहे। तो ये जब तक टारगेट ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक आपको ऊपर का टारगेट नहीं मिलेगा। तो इस टारगेट का ध्यान रखिएगा कि स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेक करता है या नहीं। जब तक स्टॉक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा ऊपर का टारगेट नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 17 रुपए 65 पैसे का उसके बाद का टारगेट और उसके बाद हमारा 18 रुपए 40 पैसे का टारगेट है। साथ ही अगर हम मंथली चार्ट के बेसिस पर अगर हम टारगेट देखें तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक में एक हमारा और भी एक लेवल बना हुआ है जो पुराने लेवल्स को टेस्ट करेगा, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा हमारा 25 रुपए का। ये टारगेट आपका तब आएगा जब हमारा अभी लेटेस्ट का जो हाई बना है ये ब्रेकआउट होगा तभी। वैसे तो मंथली चार्ट में अप ट्रेंड कंटिन्यू इंडिकेशन दिखाई दे रहा है और हर एक मंथ में देखेंगे तो ग्रीन कैंडल बन रही है। तो जब तक ग्रीन कैंडल बन रही है तब तक हमें वेट करना है और मंथली चार्ट हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। 25 रुपए का टारगेट आप इजीली यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जो लगभग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें।